अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दो क्वेश्चन 3.1 के हमने कर लिए हैं और तीसरे क्वेश्चन की बारी है आज, जो कि है प्रॉपर सबसेट के बारे में। तो प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं कि किसी भी सेट के दो तरह के सेट सबसेट हो सकते हैं। एक प्रॉपर है जो भी हमने करना है और दूसरा है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर सबसेट जो है वो सेट के इक्वल ही होता है, यानी अगर मेरे पास एक सेट है ए बी सी, तो इसका इम्प्रॉपर सेट सबसेट ये खुद ही होगा, इसके अलावा कोई इम्प्रॉपर सबसेट नहीं होता। यानी किसी भी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट वो खुद ही होता है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, हमने इसके अंदर से ही एलिमेंट लेने होते हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं ले सकते, क्योंकि अगर सारे के सारे ले लेंगे तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो मैंने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं इसके। तो पहला पार्ट है इसका ए बी सी, ये मेरे पास एक सेट है, इसके दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो प्रॉपर सबसेट मैंने बताया है कि इसी के अंदर से एलिमेंट होंगे और इसी के अंदर से एलिमेंट लेके हम सेट बना देंगे, लेकिन इसके इक्वल नहीं होंगे, इसके से छोटे होंगे। जैसे फर्ज करें पहला प्रॉपर सबसेट ले लेता हूँ मैं ए, तो मैंने इसमें से एक एलिमेंट उठाया, उसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, तो ये सबसेट बन गया इसका। तो ये पहला प्रॉपर सबसेट है। उसी तरह दूसरा सबसेट मैं बनाना चाह रहा हूँ, बी ले लें या सी ले लें या ए बी ले लें या बी सी ले लें या ए सी ले लें। ये ए सी ले लिया मैंने, तो ये इसका पहला प्रॉपर सबसेट है, ये इसका दूसरा प्रॉपर सबसेट है। क्या तरीका है, कोई एलिमेंट एक उठा लें, दो उठा लें, जितने मर्जी एलिमेंट उठा लें, जोन से मर्जी एलिमेंट उठा लें, उनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो वो इसका सबसेट बन जाएगा। लेकिन हम तीनों के तीनों नहीं उठा सकते, क्योंकि तीनों के तीनों एलिमेंट जब उठा के ब्रैकेट में बंद करेंगे तो वो इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा। हमने सिर्फ प्रॉपर सबसेट निकालने हैं। इसी तरह ये सेकंड है, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें जो सेट दिया हुआ है वो है 0 1। तो 0 1 के दो प्रॉपर सबसेट, सिंपल सी बात है, पहला एलिमेंट लेके हमने सबसेट बना दिया, दूसरा एलिमेंट लेके सबसेट बना दिया, तो ये दो इसके प्रॉपर सबसेट आ गए। फिर तीसरा है, तीसरा सेट क्या है हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर हमें पता है एक से शुरू होके 2 3 4 5 और ये अप टू 100 चलते जा रहे हैं। तो आप इसमें से कोई भी ले लें, फर्ज करें पहला सेट मैं ले लेता हूँ पहले तीन एलिमेंट का, बल्कि इवन इवन का ले लें, इवन नंबर ले लें यहाँ से 2 4 6 8 10 और ये अप टू 100 चलते जा रहे हैं। हमने सिर्फ इवन नंबर लिए हैं इसमें से, इवन पॉजिटिव नंबर, तो ये इसका सबसेट है। सबसेट ही है ना, क्योंकि 1 दोनों इसमें शामिल नहीं है, 3 भी इसमें नहीं है, 5 भी इसमें नहीं है। तो इसी के अंदर से एलिमेंट उठा के उनको हमने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, लेकिन सारे के सारे नहीं उठाए, चंद एक उठाए हैं। इसी तरह इसका दूसरा सबसेट बनाना है, तो वो ये हमने इवन ले लिया है, तो वो हम ओड ले लेते हैं, इवन पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर का, और ये ओड पॉजिटिव है क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव एलिमेंट है ना। तो ओड पॉजिटिव ले लेते हैं हम। ओड में क्या आएंगे, 1 3 5 7 9 और अप टू 100। तो नेचुरल नंबर में से एक सेट मैंने बना दिया इवन पॉजिटिव का और दूसरा ओड पॉजिटिव का, तो ये भी इसका सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 3 हो गए हैं, तो चौथे पे चलें। अगर क्वेश्चन नंबर 4 में सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं हमें पता है, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 और ये अप टू 100 चलते जाए। तो इसमें इसका सबसेट बनाना है। नेचुरल नंबर ले लेता हूँ मैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी प्लस वाले सारे नंबर, तो वो इसका सबसेट है ना। इसमें देखिए प्लस वाला 1 भी है, प्लस वाला 2 भी है, प्लस वाला 3 भी है, प्लस वाला 4 भी है, प्लस वाला 5 भी है। तो हमने इसके अंदर से एलिमेंट उठाए सिर्फ जमा वाले और उसका एक सेट बना दिया, तो वो Z का सबसेट है। और इसको इस तरह शो करते हैं, Z इज N इज सबसेट ऑफ Z, प्रॉपर सबसेट। इसी तरह होल नंबर ले लें, तो होल नंबर क्या है, वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 और ये चलता जा रहा है। तो ये होल नंबर भी इसका Z का प्रॉपर सबसेट है। कैसे कैसे है, 0 Z के अंदर से ले लिया हमने,
प्लस का 1 ले लिया, प्लस का 2 ले लिया, प्लस का 3 ले लिया, प्लस का 4 ले लिया, तो एक सेट बना दिया ब्रैकेट में बंद करके। माइनस वाले एलिमेंट हमने नहीं लिए, तो इसमें से चंद एलिमेंट उठाए, उनको ब्रैकेट में बंद कर दिया, और ये होल नंबर होते हैं। तो होल नंबर भी Z का सबसेट है, नेचुरल नंबर भी Z का सबसेट है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 5 है, क्यू। क्यू क्या होता है? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं? x such that x is equal to p over q। ऐसे नंबर जिनको p बटा q की शक्ल में लिख सकते हैं, और इसकी दो कंडीशंस होती हैं। p और q दोनों हमारे पास इंटीजर्स होने चाहिए, ये कंडीशन हम पहले भी पढ़ गए हैं, यानी बगैर पॉइंट के नंबर होने चाहिए। ये मैं q को सेट को लिख रहा हूँ। और दूसरी कंडीशन क्या थी? एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। बटा कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। तो ऐसे एलिमेंट जिनको p बटा q की शक्ल में लिख सकते हैं वो कहलाते हैं रैशनल एलिमेंट। तो इसके सबसेट लिख लें, यही लिख लें दोबारा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 चलते जा रहे हैं। तो ये क्या इसके सबसेट हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि एक जो है वो भी p बटा q की शक्ल में लिखा जा सकता है, 1 बटा 1। हर एक के बटे में 1 है, 2 के बटे में 1 है, 3 के बटे में भी 1 है, 4 के बटे में भी 1 है, 5 के बटे में भी 1 है, 6 के बटे में भी 1 है, 7 के बटे में भी 1 है, चलता जा रहा है। तो ये भी p बटा q की शक्ल है, ये भी p बटा q की, p बटा q, p बटा q, p बटा q। तो n जो है वो सबसेट है रैशनल नंबर का, प्रॉपर सबसेट। इस तरह दूसरा फिर अगेन होल ले लें, होल नंबर ले लें। तो होल नंबर में क्या आएगा? 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। दोबारा देखें, 0 के बटे में भी 1 है, 1 के बटे में 1 है, 2 के बटे 1, 3 के बटे 1, 4 के बटे में 1। तो हर एक p बटा q की शक्ल में लिखा हुआ है। तो p बटा q की शक्ल में लिखा हुआ है, लेकिन सारे प्लस के हैं, ये भी सारे प्लस के हैं, लेकिन p इसमें माइनस के भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ प्लस वाले ले लिए। तो w भी जो क्या है? प्रॉपर सबसेट है रैशनल नंबर का। उम्मीद है समझ आई होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के बारे में हमने जब सेट की डेफिनेशन पढ़ी तो वहां पे भी पढ़ा था कि रियल नंबर जो है, छठा सवाल है, रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। रियल नंबर जो है वो दो सेटों का यूनियन था, क्यू और क्यू बार। क्यू वो वाले एलिमेंट जिनको p बटा q की शक्ल में लिख सकते हैं, और क्यू बार वो वाले जो p बटा q की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते। तो दोनों का यूनियन रियल नंबर कहलाता है। तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि रियल नंबर का जो सबसेट होगा वो एक तो q है, क्योंकि रियल नंबर क्या है? दोनों का यूनियन है। तो अगर हम सिर्फ ये वाला ले लेते हैं, तो इसके अंदर से ही लिया ना हमने, सिर्फ ये वाला ले लेंगे तो ये इसका सबसेट बन गया। फिर हम अगर सिर्फ ये वाला ले लें तो ये भी रियल नंबर का सबसेट बन जाएगा। तो ये दो सबसेट कंप्लीट हो गए हमारे। रैशनल नंबर भी रियल का सबसेट है और इरेशनल नंबर भी रियल का सबसेट है। इसी तरह इसके अलावा भी आप एन डब्ल्यू भी ले सकते हैं। एन जो है वो भी रियल नंबर का सबसेट होते हैं, डब्ल्यू जो है वो भी रियल नंबर के सबसेट होते हैं, जैसे ये हमने ऊपर लिए हैं एन डब्ल्यू, नेचुरल नंबर और होल नंबर। क्योंकि अगर नेचुरल नंबर क्यू का सबसेट है, क्यू आर में आ रहा है, तो आर का भी सबसेट हो जाएगा फिर। अच्छा, इसी तरह इसका जो लास्ट पार्ट है वो देखते हैं हम, जो कि हमें कंडीशन दी हुई है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड, आगे फिर ये कंडीशन है कि x सिर्फ इस लिमिट तक महदूद है, इससे बाहर हम नहीं जा सकते। तो हम क्या करते हैं, ये जो लिमिट हमें दी हुई है इस लिमिट के दो हिस्से कर लेते हैं, तो दो प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे। कैसे करते हैं हम इससे, इसके देख लेते हैं अभी। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ सवाल को अपने को। सवाल मेरे पास है x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स यानी q एंड, और x जो है वो 0 से बड़ा होगा और 2 के बराबर और छोटा होगा, बराबर या छोटा होगा। अब देखो सबसेट लिखने हैं मैंने इसके, तो पहला सबसेट क्या होगा, यही चीज लिख लो, x सच दैट x बिलोंग्स टू q एंड, अब ये हम x ले लेते हैं, हाफ कर लेते हैं इसको, x 0 से स्टार्ट होके 1 तक ले लो, 1। देखो इसमें एलिमेंट थे 0 से लेके 2 तक, मैंने क्या किया 0 से लेके 1 तक ले लिए, यानी इसमें से कुछ एलिमेंट उठा लिए। तो
ब्रैकेट में बंद कर दिया तो ये सबसेट बन गया। इस तरह सेकंड सबसेट बना लें, x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड फिर दोबारा अब हम पहले हमने 0 से स्टार्ट किया था, अब हम क्या कर लेते हैं 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेसर इक्वल टू, ये 2 तक चले जाओ। अब हमने 0 से स्टार्ट करने की बजाय 1 से की, यानी हमने इसके दो हिस्से किए हैं। पहला सबसेट बनाया हमने 0 से लेके 1 तक और दूसरा सबसेट बनाया है 1 से लेके 2 तक। तो ये पहले सेट के अंदर वाले एलिमेंट आ गए सारे और 1 से लेके 2 तक वाले जो है वो सारे दूसरे सबसेट के अंदर आ गए। तो ये हमने दो प्रॉपर सबसेट बना लिए इसके। तो ये यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन है ये ख़त्म हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं से किसी किस्म का कोई मसला है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।